जय हिंद बच्चों। अनसीन पैसेज की तैयारी की श्रृंखला में एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं जनरल इंग्लिश विषय में जो अनसीन पैसेज सेक्शन ए में 3 अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, इन पैसेजेस को हमने पूर्व में कभी भी पढ़ा हुआ नहीं रहता हो या कभी कभी बाय चांस पढ़ा हुआ पैसेज भी आ सकता है। तो इस पैसेज को यदि नया है तो भी हम कैसे हल करेंगे, इस चीज को हम आज यहाँ पर सीख रहे हैं। इसके पूर्व मैंने 2 पैसेजेस आपके लिए और डाले हैं, ये तीसरा पैसेज पढ़कर समझाने की कोशिश करूंगी। तो बच्चों, पैसेज जब आता है तो उसको देखकर घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए कि ये इतना बड़ा पैसेज दिख रहा है, कोई नया नया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पैसेज को पढ़कर डरने से अच्छा होगा कि आप इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछे हैं, इसको पढ़ लो। ये जो क्वेश्चन दिए रहते हैं इनको आप पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए फिर आप इस पैसेज को पढ़िए। तो चलिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि इस पैसेज से हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल। अब देखो यहाँ पर कहीं प्लेट ऑफ गोल्ड यानी कि मन में अर्थ समझिए आप, अगर समझ में आ गया है कि सोने की प्लेट, और नहीं भी यदि आ रहा है तो प्लेट ऑफ गोल्ड ही समझ के और आगे बढ़िए कि कहीं से प्लेट ऑफ गोल्ड वहां पर गिरी होगी, टपकी होगी, है ना। फिर अगला प्रश्न है, हु वॉज अवॉर्डेड द प्लेट। तो किसी न किसी को वो प्लेट दी गई होगी, ये प्रश्न पूछा। अवॉर्डेड यानी किसको दी गई वो प्लेट। तीसरा प्रश्न था, व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच्ड द प्लेट। तो यहाँ पर कोई रिच मैन आया होगा। यहाँ पे हम जो अनसीन पैसेज है उसमें इन शब्दों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि रिचेस्ट मैन कहाँ मिलेगा। फॉल और गोल्ड प्लेट से संबंधित कोई वाक्य हमें दिखाई देगा, हमको समझ में आए या नहीं आए, पर हम इन शब्दों से मेल करते हुए वाक्य ढूंढेंगे। और कुछ ऐसा भी होता है कि अधिकांश तो जो होते हैं पहले प्रश्न का उत्तर ऊपर ही ऊपर मिलता है, सबसे पहले दूसरे वाक्य में, पर कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, इसलिए शब्दों को मिलाइए। जैसे कि अवॉर्डेड द प्लेट, तो ये अवॉर्डेड वर्ड कहाँ आया होगा उसको ढूंढोगे आप तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। इसी तरह से द नाउन फ्रॉम द वर्ड इनवाइट इज, तो ये एक और प्रश्न है, तो इसका उत्तर हमें ढूंढना है। और अगला, द वर्ड इंस्क्राइब मीन, तो इसको, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हम अपने दिमाग से भी कुछ कर सकते हैं। तो आधे से तो इसमें उत्तर मिल जाते हैं, यानी 5 में से 3 नंबर तो आप बिना सोचे समझे यहाँ से जो वाक्य मेल कर रहा हो उससे आप निकाल सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल। अब हम एक काम करते हैं, इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। वन डे अ वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन। तो देखो ये उत्तर फ्रॉम वेयर, तो कहाँ से टपकी, फेल फ्रॉम हेवन। तो बस फ्रॉम वेयर, वेयर की जगह हम क्या लिख देंगे, हेवन। हमारा उत्तर खत्म हो जाएगा। इतना सा HEAVEN, इस हेवन शब्द को लिखोगे आप यहाँ वेयर की जगह पे। फ्रॉम हेवन द, अब डिड को तो हटाना पड़ेगा क्वेश्चन वाले शब्द को, द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल या फेल जो भी है ये लिखोगे आप, ठीक है। अब अगला आगे बढ़ जाए हम, एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। द फॉलोइंग वर्ड्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन द प्लेट। तो प्लेट के ऊपर ये वाले शब्द लिखे हुए थे। तो इंस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या हुआ, लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे, अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन टू हिम हु लव्ड मैनकाइंड द बेस्ट। तो हेवन यानी आपको मालूम होगा, हेवन यानी स्वर्ग होता है,
और नहीं भी मालूम हो, हेल यानी नरक होता है और हेवन यानी स्वर्ग होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें मालूम ही रहते हैं। तो गिफ्ट फ्रॉम हेवन टू हिम हु लव्ड मैनकाइंड द बेस्ट। वैसे मैनकाइंड का अर्थ होता है मानवता, जो मानवता को पसंद करता है, प्यार करता है, उस व्यक्ति के लिए ये गिफ्ट आई थी। द प्रीस्ट इनवाइटेड पीपुल टू द टेम्पल एंड टोल्ड देम अबाउट गिफ्ट फ्रॉम द हेवन। तो वहाँ प्रीस्ट जो था उसने सारे लोगों को इनवाइट किया, इनविटेशन दिया और उस गिफ्ट के बारे में बताया। ऑल क्लेम्ड दैट दे लव्ड मैनकाइंड द बेस्ट। बहुत से लोगों ने बोला हम मैनकाइंड को पसंद करते हैं। तो देन ईच वन गॉट अप एंड वन बाय वन नरेटेड हिज ओन काइंड डीड्स। तो हर व्यक्ति आता और अपनी अपनी जो अच्छे काम किए होते हैं उनका बखान करता है। बट जैसे ही एज सुन एज ही टच्ड द प्लेट इट टर्न इनटू लेड। तो जैसे ही वो लोग आते और उस प्लेट को छूते थे, टच करते थे, वैसे ही वो प्लेट लेड की हो जाती थी। लेड यानी कार्बन, काली हो जाती थी। तो द रिचेस्ट मैन, अब देखिए यहाँ पे रिचेस्ट मैन वाला एक प्रश्न आया हुआ था, है ना। तो द रिचेस्ट मैन इन द सिटी गॉट अप एंड स्पोक अबाउट हिज चैरिटी। तो रिचेस्ट मैन ने भी बताया कि मैंने कितने सारे दान धर्म किए हैं। बट एज सुन एज ही टच द प्लेट इट टर्न टू लेड। लेकिन रिचेस्ट मैन ने भी जैसे ही उसको टच किया वो काय में बदल गई, टर्न टू लेड। अब रिचेस्ट मैन वाला क्वेश्चन हम यहाँ देख ले तुरंत ही कि व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट। तो जब रिचेस्ट मैन ने उसको टच किया था, तो बस ये यहाँ से हमारा उत्तर बनेगा कि इट टर्न टू लेड। ये चीज बस लिखना है यहाँ पे आंसर में, बाकी प्रश्न वैसे का वैसा उतरेगा। कैसे? व्हाट हैपेंड ये तो छोड़ दो, यहाँ से लिखेंगे व्हेन द रिचेस्ट मैन टच्ड द प्लेट इट टर्न्ड टू लेड। ये उत्तर हो गया। अब आगे और पढ़ें। अ पुअर फार्मर वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, ही डिड नॉट नो अबाउट द प्लेट। ये मन में आप समझते जाओ कि वहां पर एक पुअर फार्मर भी था, वो प्लेट के बारे में कुछ नहीं जानता था। ही सैट इन अ कॉर्नर क्वाइटली, वो एक कोने में क्वाइटली यानी चुपचाप बैठा था। पीपुल कॉल्ड हिम, लोगों ने उसको बुलाया। ही बोड द प्रीस्ट, उसने जो पुजारी था मंदिर का उसको झुककर प्रणाम किया। बोड यानी क्या होता है? झुककर प्रणाम करना। बोड मीन्स झुककर प्रणाम करना। इट शोन मोर ब्राइटली, जैसे ही उसने उस प्लेट को छुआ, किसने? पुअर फार्मर ने, वैसे ही वो वाली प्लेट और तेजी से चमकने लगी। द प्रीस्ट अवॉर्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर। तो यहाँ अवॉर्डेड शब्द भी आया था हमारे पास प्रश्न में कहीं। हु वॉज अवॉर्डेड द प्लेट, तो किसको मिली वो प्लेट? पुअर फार्मर को। अब आपको है ना यहाँ पे हु की जगह बस पुअर फार्मर लिखना है, पर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं क्या आएगा, पुअर फार्मर आएगा कि और क्या आएगा। अवॉर्डेड के साथ ये भी लिखा हुआ है। तो आप एक काम करो कि उत्तर लिखने के लिए ये पूरा का पूरा वाक्य एक साथ लिख दो, बस कुछ मत करो। यदि आपको सेट करना नहीं समझ में आ रहा है तो ये पूरा का पूरा वाक्य इस उत्तर में लिख दो कि द प्रीस्ट अवॉर्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर। या केवल यहाँ पे हु की जगह आप पुअर फार्मर लिखते हैं तो भी काम बनता है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो ये पूरा वाक्य लिख लीजिए। अब देखिए हमारे कितने प्रश्न हल हो गए। फ्रॉम वेयर, यहाँ पे हेवन आ जाएगा कि हेवन से गोल्ड प्लेट फॉल हुई। हु वॉज अवॉर्डेड, तो पुअर फार्मर। व्हाट हैपेंड व्हेन रिचेस, तो टर्न टू लेड। द नाउन फ्रॉम द वर्ड इनवाइट, तो आपने इनवाइट से इनविटेशन कार्ड शब्द सुना होगा। इनविटेशन कार्ड यानी निमंत्रण पत्र जो होता है। तो इनवाइट का नाउन जो होता है, इनवाइट एक क्रिया है, इनवाइट वर्ब है, लेकिन इसका नाउन क्या बनता है? इनविटेशन, इनविटेशन। और
द वर्ड इंस्क्राइब मीन्स कि उस पर क्या लिखा हुआ है। जैसे कोई भी प्लेट्स वगैरह या कोई भी बर्तन होते हैं तो उन पर जो नाम लिखवाते हैं, उसी तरह से उस चीज को बोलते हैं इंस्क्राइब। यानी इंस्क्राइब का मतलब है कि उस पर कुछ लिखा हुआ है, टू राइट। तो यहाँ पर आएगा टू राइट। तो अब देखिए यहाँ पे आपके लिए आंसर भी देकर रखे हैं, लेकिन एग्जाम में ये आंसर आपके पास नहीं होंगे। आपको सोच समझ के पैसेज में से ही इन आंसर्स को निकालना पड़ता है। तो ये आंसर्स था पहले प्रश्न का। द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन, द पुअर फार्मर वॉज अवॉर्डेड द गोल्ड प्लेट, व्हेन द रिचेस्ट मैन टच्ड द प्लेट इट टर्न टू लेड। और इनवाइट का जो नाउन फॉर्म होता है इनविटेशन, और इंस्क्राइब का मीनिंग होता है टू राइट। ये 5 यदि उत्तर आपने पूरे ऐसे कैसे दे दिए तो आपको पूरे 5 नंबर इसमें मिलने हैं। तो थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, लेकिन देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगले वीडियोस भी मिलते रहेंगे। आप लिंक पर जाकर वीडियो देखेंगे तब आपको सब्सक्रिप्शन की बटन दिखाई देगी। तो चलिए बच्चों, आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए शुभकामनाएं।